नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडियन लोग जो जापान में काम करते हैं उससे इंटरव्यू करने वाला हूँ। जापान में काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरत थी, उसको जापानी आती है, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, कल्चर डिफरेंस कैसा लगता है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। कोनिचिवा। आप किस स्टेट से हैं? मैं झारखंड से हूँ। जापान में क्या करते हैं? IT इंजीनियर हूँ। और कब से जापान में? मैं इस साल जनवरी में आया था। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। जापान का कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरत थी? एक तो आपको ऐसा स्किल होना चाहिए जो जापान में नीडेड है। उसके अलावा आपको जापानीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इफ़ नॉट कंपनी आपको इन जनरल भी जापानीज़ आनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों से बात करोगे, सर्वाइव करोगे जापानीज़ कंपनी में या जापान में, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, तो आपको जापानीज़ सीखना ही पड़ेगा। ये एक रिक्वायरमेंट है। और बाकी वीज़ा प्रोसेस तो अगर आपकी कंपनी की तरफ से हो गई तो अच्छी बात है। मुझे तो कंपनी की तरफ से वीज़ा COE सब मिल गया था। मैंने सुना है कि इंडियन इंजीनियर को जापान में काम करने के लिए भी जापानी नहीं चाहिए, लेकिन ये कंपनी का डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप जापानीज़ कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको जापानीज़ सीखनी पड़ेगी। पर इफ़ यू आर वर्किंग इन MNC राकुतेन वगैरह, तो आपको जापानीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो कॉलीग्स हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। जापान का कंपनी में कल्चर डिफरेंस कैसा लगता है? यहाँ पर लोग काफ़ी फॉर्मल रहते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम को बहुत फॉलो करते हैं। ये चीज़ इंडियन कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, लोग मुझे छोड़ के सब पंक्चर हैं। जापान क्यों चूज़ किया? मुझे जापान बहुत पसंद है, मुझे एनिमे बहुत पसंद है। और जब मैं कॉलेज में था, मुझे प्लेसमेंट के दौरान जापानीज़ कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया। आई वाज लाइक कि इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम द गॉड, आ जाते हैं। एंड देन आई अप्लाइड, आई लर्न। मैं 1 साल के लिए जापानीज़ सीखा एंड देन आई केम टू जापान। नमस्ते। नमस्ते। आप किस स्टेट से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अभी जापान में क्या करते हैं आप? मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ पे IT में काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ। कब से जापान में काम करते हैं? मुझे अभी 2 साल हो गए। जापान क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैं लकी था कि जापान ने मुझे चूज़ किया। लाइक आई डोंट हैव एनी प्लान। मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन मुझे जब जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं यहाँ आ गया, तो मैं लकी था। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अब। यस। तो जापानीज़ कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट आपके पास N3 होना चाहिए। एंड और बाकी IT स्किल्स, जैसे मैं IT में हूँ तो एक पर्टिकुलर स्किल्स जिस भी फील्ड में आप आ रहे हैं, और अगर ग्रेजुएशन यहाँ से किया आपने या फिर कुछ मास्टर्स यहाँ से किए तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यस, आपको एटलीस्ट जो मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि लैंग्वेज में, तो मेरी IT में N3 होता है, और अगर N2 हुआ तो अच्छे चांसेस है आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे काम करने के लिए JPT N3 चाहिए, तो आपको जापानी नहीं आती तो? हाँ, यस। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं केवल मेरा केस अलग था कि मैं लकी था कि मुझे आगे से अपॉर्चुनिटी आई। तो अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि कंपनी पहले इंडियन थी, उस इंडियन कंपनी ने मुझे पहले डेपुटेशन पे बुलाया था। सो यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग, तो इसलिए मैं लकी था। ओके। तो जापान में आने से पहले इंडिया में काम कर रहे थे या? हाँ, मैं इंडिया में काम कर रहा था। जापान का काम में कल्चर डिफरेंस कैसा लगता है? इसलिए पर्सनली अभी तक अच्छा रहा है, और मुझे डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे इंडिया में पापा भी आर्मी में थे, तो थोड़ी बहुत आदत है। बाकी हाँ, नॉर्मल है, अच्छा है, फिक्स टाइमिंग है। मेरे लिए तो वीकेंड्स पे ऑफ रहता है, सभी IT वालों के लिए। मुझे थोड़ा सा कम ध्यान है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो हाँ, अभी तक के लिए बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। नमस्ते। आप लोग जापान में क्या करते हैं? मैं काम कर रहा हूँ यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और वो मेरी वाइफ है, जस्ट मैरिड, और अभी हम लोग आए हैं जापान। ओके। और कब से जापान में है? हम लोग हैं अक्टूबर से, लास्ट अक्टूबर। आप? मैं 2 महीने हुए मुझे आके। मैं 2 महीने पहले आई हूँ। किन जापान चूज़ किया? क्योंकि ये कॉलेज का इंटरव्यू था, वहाँ से मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था जापान देखना, जापान के बारे में जानना, सुनना उसके बारे में। तो यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो खास तौर पर कौन सा जापानीज़ कल्चर पसंद है? क्योतो मैं जब गया था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योतो। तो जापान के काम शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरत थी? क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ऐसा कुछ? क्वालिफिकेशंस तो जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होते हैं उस इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो उसके हिसाब से जज किए और देखे कि कितने तुम फिट होते हो जापानीज़ कल्चर में।
तो शायद वही फैक्टर काम आता है। हाउस वाइफ के लिए जापान की लाइफ कैसी लगती है? मुझे इन जनरल बहुत पसंद आया बिकॉज मैं अभी जापानीज़ सीखना शुरू की हूँ और यहाँ पे इमोशंस भी बहुत मैटर करता है लोगों को। लाइक इवन इफ आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर मैं टूटे फूटे अक्षरों से भी बोलूँ तो उनको समझ जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे इंटरेक्शंस बहुत अच्छे लगे सो फार। कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने कंट्री से दूर हूँ और लैंग्वेज काफ़ी अनजान है। ऐसा मुझे कहीं भी एक बार भी फील नहीं हुआ। और घूमने के लिए तो हम तोतोरी, हिरोशिमा वगैरह घूम चुके हैं। वहाँ की हिस्ट्री बहुत ही दिल दहलाने वाली है। तो हिरोशिमा की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा टचिंग थी हमारे लिए। I want to ask about like cultural difference in like business and company में cultural कंपनी में मे बी ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कहते हैं लोग कि जैसे जैसे हायरकी लेवल्स बढ़ते हैं, सो यू गो फ्रॉम स्टाफ इंजीनियर देन टू मैनेजर लेवल और उसके ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस और काम और कंपनी प्रेजेंस ज़्यादा होता है। बट मे बी इंडिया में वो काम को डिवाइड कर देते हैं, तो वो लाइट रहता है मैनेजरल पोस्ट में जितना आप ऊपर जाते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रेस लेवल हाई होता है शायद ऊपर जितना जाते हैं। अच्छा, ओवर टाइम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और इंडिया में ऐसे है कि जैसे इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी, इंडिया में काम डेलीगेट्स होते जाते हैं। तो आप एक पॉइंट पे सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो मैं इनका काम देख रही हूँ और यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ रही हूँ, बिजनेस एथिकेट्स के बारे में, तो ऐसे कि आप जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हो आपका काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो इंडिया में थोड़ा सा रिवर्स्ड है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है सो फार अपने इंडस्ट्री लाइफ में। मैं आंध्रा से हूँ और मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश। Okay, जापान में क्या करते हैं आप? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैं भी आईटी इंजीनियर हूँ। या डिफरेंसेस तो हैं, बट आई मीन आई रियली लाइक जापानीज कल्चर बिकॉज पीपल आर लाइक ऑलवेज वेरी पोलाइट, दे आर वेरी कंसिडरेट अबाउट अदर्स. I really appreciate it. Yesterday, I went to Koto office, board office. I had to get some confirmation. I told them some question, and then they gave me answer. I was pretty satisfied with the answer, but still, she called English translator, and we spent almost like 45 to 1 hour. Once he confirmed that okay, I'm 100% satisfied, and I got answer. So I really appreciate this, this culture, like here really treat customers like God rather than just saying. Okay. India में guests are God. Yeah, जापान में customers are God. Yes, that's true. Similar है लेकिन थोड़ा बहुत अलग है ना, जगह। जापान का कंपनी में या जापान की लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? लोगों से कम्युनिकेट करना, बिकॉज इफ़ यू डोंट, अगर जापानीज़ नहीं आती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। Especially in business scene or in general? इन बिजनेस सीन क्या होता है कि आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, दैट इज़ सुनकेगो। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है सीखने में, समझने में। और इन जनरल बात करने में क्या होता है कि आप अगर जापानीज़ जानते हो तो अच्छी बात यह है कि जापानीज़ पीपल ट्राई करते हैं आपको समझने की। अगर आप थोड़ी भी कह लो तो वो एक्सेंट्स किससे समझ लेंगे, तो ये चीज़ अच्छा है। पर मुश्किल ये है कि अगर आपको थोड़ी भी नहीं आती है तो फिर आप सर्वाइव करने में थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल चीज़ अगर हाँ पर्सनली मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो मैंने बताया डिसिप्लिन, तो इधर हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है। जैसे कि मुझे इवन आपको लीव भी लेनी है तो उसका भी मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये रीजंस है, और तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो बहुत बार हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज मुझे कुछ पूछना है तो उसके लिए पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ही पूछना पड़ता है। वी कांट टेक इन इंडिया, लाइक हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हमारे मैनेजर को या किसी को। यहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी हमें जापानीज़ में भी करना पड़ता है, इंग्लिश में भी करना पड़ता है। तो आपको जापानी नहीं आती? हाँ, मुझे नहीं आती। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी? मैं बेसिकली सिटी में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लोग हमें बात अगर अच्छे से करनी है, जापानीज़ लोग या फ्रेंड्स बनाने या उनके साथ रहना है कल्चर में, जैसे टी का एक कल्चर रहता है जापानीज़ टी या फिर कहीं और, तो वहाँ पे जाने के लिए अगर हमें जितनी जापानीज़ आए एटलीस्ट बोलने जितनी, तो एक अच्छा रहता है। बाकी मेरे लेवल पे मैं बस अपना काम ही निकाल पाता हूँ, वरना आनी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए जापान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे उनको समझाना पड़ता है कि हम वेजिटेरियंस हैं, वीगन नहीं है, वेजिटेरियंस हैं। सो मिल्क में और विदाउट मिल्क में उनको शायद क्लैरिटी नहीं है, तो उनको बोलना पड़ता है कि वेज है
पर वेजिटेरियन है हम लोग, हाँ। बट वीगन नहीं है। एग्री। मैं भी नहीं जानता था लाइक अंतर इन दोनों में अंतर नहीं पता था। मुश्किल चीज़ जो है अगर भाषा नहीं आता तो थोड़ा मुश्किल लगता था शुरू में। उसके बाद में थोड़ा सीख गया, मतलब कैसे मतलब चीज़ें खरीदना ये सब मैं सीख गया। उसके बाद मतलब सब कन्वीनियंट है, बन रही है। जापान में काम करना रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको जापान से प्यार है, आपको जापान के बुंका दैट इज़ आपको यहाँ के कल्चर से बहुत प्यार है। फॉर एग्जांपल आपको एनिमे पसंद है, आपको जापान का खाना पसंद है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर आइए। बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। ओके, आगे तक जापान में काम करना चाहते हैं या चाहेंगे, या इंडिया में वापस जाने का प्लान है? तो मैं बहुत लंबा तो नहीं सोचता, लेकिन हाँ अगले 3 साल तो मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद हाँ, अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 साल बाद शायद थोड़े सिनेरियो अलग हो, तो मैं उस टाइम पे अपना डिसीजन लूँगा कि आगे क्या करना है। जो इंडियन लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं, इसके लिए कोई टिप्स या एडवाइस है? तो आपको पहले से ही ये जो मैंने बताया कि आपको एक प्रोसेस में रहना पड़ता है। मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि मतलब इंडिया में थोड़ा सा अलग, मतलब कंपनीज़ में प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ पे अलग तरीके से काम हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बाकी हमें थोड़ा तैयारी करके आनी चाहिए यहाँ की लैंग्वेज के लिए। यही टिप्स है। बाकी अच्छा है, बाकी कंट्रीज से काफ़ी अच्छा है, इजी पड़ता है और लोग अच्छे हैं, क्राइम नहीं है और सेफ्टी है, तो बहुत कुछ अच्छा भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो लोग जापान में काम करना चाहते हैं या जापान में रहना चाहते हैं, इसके लिए कोई टिप्स एडवाइस है? जापानीज पढ़ के आओ ज़रूर। ओके, ज़रूर। बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, आप लोगों को जापानी आती है? इमा नाराते मस्करा चोतो चोतो। अच्छा, ओके, बढ़िया। मैं अभी सीख रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है जॉब सर्च करना, बिकॉज एज एन एक्सपीरियंस लेवल पे मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन मेरे पास जापानीज प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो रिलेटिवली जॉब सर्च थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पहले से जापानीज सीख के आ रहा है, लाइक वी हैव N3 लेवल तक, अगर आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है, उतनी स्टैंडर्ड लेवल पे है, तो जॉब सर्च वगैरह करना और रहना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। ओके, तो जापानी सीखना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप जापानीज सीखें। सब लोग बोलते हैं। या सबसे पहले जापानीज सीखना पड़ेगा। आप गुरुजी से सीख सकते हो। और उसके बाद आपको कोई एक ऐसा स्किल होना चाहिए जो जापान में नीडेड है। फॉर एग्जांपल आई एम एन IT इंजीनियर, तो आप अगर आप IT बैकग्राउंड से है तो अच्छी बात है, आप डॉक्टर के बैकग्राउंड से है तो भी अच्छी बात है, फाइनेंस से भी हो सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि स्किल की नीड बहुत है और इंडियंस आर स्किलफुल, सो इट्स ईजी फॉर देम टू कम। आपको बस जापानीज सीखनी पड़ेगी और बाकी के प्रोसेस तो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वीज़ा COEs तो हो जाएगा। ओके, या थैंक यू। सो दिस टॉपिक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके पास ज़्यादा जापानीज फ्रेंड है या नहीं? नहीं है अभी तो मैं बनना चाहता हूँ मैं, मतलब कोई जापानी फ्रेंड, मोस्टली कोलीग्स हैं, उसके साथ ही मैं डिनर वगैरह जाता हूँ, पर उसके अलावा मेरा जापानीज फ्रेंड कोई है नहीं, पर अगर हो सके तो। ओके। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे फ्रेंडशिप करना लोगों के साथ में। तो वैसे कोई खास फ्रेंडशिप तो नहीं है लोगों से, बट कोलीग्स हैं तो उनके साथ अच्छा रिलेशन है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम है उनसे, मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए, रीच आउट करना है तो कर सकते हैं। जो लोग जापान में काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई टिप्स या एडवाइस है? पर जापानी सीखो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इधर, मतलब उतना आसान नहीं है पर फिर भी मुश्किल भी नहीं है, इधर आके ढूंढ सकते हैं अगर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इधर। मुझे लगता है कि मतलब इधर जैसे जापान में अभी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, और अभी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि यहाँ पे लाइक पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने की वजह से थोड़ा लेबर फोर्स कम है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और जैसे कि इंडिया मतलब स्पेशली मोस्टली एक मेजर हब है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए, लाइक IT टैलेंट के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोग के लिए हो सकती है। एंड लर्न सम जापानीज, सो मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता। आरिगातो गोजाइमाशिता। आज का वीडियो कैसा लगा? सब लोग बोल रहे थे कि जापान आने से पहले जापानी अच्छे से सीख जाओ, अगर काम के लिए नहीं चाहिए तो भी लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट में मिलेंगे। बाय बाय।